पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार के लिए नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में पड़े 174 वोट। पाकिस्तान में अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग के पहले स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ने दिया इस्तीफा। उसके बाद नेशनल असेंबली में देर रात तक अविश्वास प्रस्ताव को लेकर हुई दोनों तरफ से वोटिंग। पाकिस्तान के विपक्ष ने पीएमएलएन के नेता अयाज सादिक को नया स्पीकर चुना। उन्होंने ही कराई अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग। शनिवार देर रात तक पाकिस्तान की असेंबली में चलता रहा ड्रामा। अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग के दौरान हुआ हंगामा। पाक असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान बाहर सड़कों पर खड़ी रही पुलिस वैन। कई पीटीआई के नेता कार्यकर्ताओं को किया गया गिरफ्तार। इमरान के समर्थकों ने बड़ी संख्या में विपक्ष के खिलाफ किया प्रदर्शन। इमरान जिंदाबाद के लगाए गए नारे। इमरान खान, फवाद चौधरी और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। ग्यारह अप्रैल को इस्लामाबाद हाईकोर्ट मामले की करेगा सुनवाई। इमरान खान, फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी के पाकिस्तान छोड़ने पर रोक लगाने की याचिका में की गई मांग। पीटीआई नेता फवाद चौधरी का बयान, लुटेरों की सत्ता में वापसी, अच्छे इंसान को घर भेजा। शहबाज शरीफ होंगे पाकिस्तान के अगले प्रधानमंत्री। सोमवार को ले सकते हैं शपथ। सरकार गिरने के बाद इमरान खान ने छोड़ा पीएम हाउस। आर्मी ने किया इमरान को नजरबंद। नाटो देशों के बॉर्डर पर रूस की हलचल तेज। पोलैंड और लिथुआनिया सीमा पर युद्ध अभ्यास कर रहे रूसी सैनिक। कई फाइटर जेट्स शामिल। यूक्रेन को अब तक पश्चिमी देशों से मिल चुका है 25,000 से ज्यादा एयरक्राफ्ट। इन हथियारों के बदौलत रूस के खिलाफ मोर्चे पर टिका है यूक्रेन। रूस किसी भी वक्त यूक्रेन पर कर सकता है टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा, हम रूस के साथ अभी भी बातचीत को हैं तैयार। खार्किव में रूस के हमले के बाद मची अफरा तफरी। रिहा बिल्डिंग पर मिसाइल से किया गया हमला। जंग के बीच ब्रिटेन के पीएम जॉनसन पहुंचे कीव। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से की मुलाकात। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने कहा, जेलेंस्की खुद को अकेला न समझे। ब्रिटेन और तमाम पश्चिमी देश उनके साथ खड़े हैं। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी का दावा, रूस के हमले के बाद से अब तक 44 लाख से ज्यादा यूक्रेनी लोगों ने देश छोड़ा। यूक्रेन के रेलवे स्टेशन पर रूस ने किया रॉकेट से हमला। हर तरफ बिखरी लाशें। मौत का आंकड़ा बढ़कर हुआ 52। पुतिन ने खेला आखिरी दाव। यूक्रेन में अपनी खुखार प्राइवेट आर्मी को किया तैनात। रूसी सेना ने मध्य यूक्रेन में मिरहो रोड एयरबेस पर एक हथियार डिपो को किया तबाह।
पोल्टावा क्षेत्र में बेस पर हुए हमले में यूक्रेन की वायुसेना का एक मिग-29 लड़ाकू विमान और एक Mi-8 हेलीकॉप्टर भी हुआ तबाह। आठ महीने बाद जून में होने वाले विंबलडन से वापसी करेंगी टेनिस की मॉम, कही जाने वाली स्टार खिलाड़ी सेरेना विलियम्स रिटायरमेंट की अफवाहों पर लगाई लगाम। भारत पाकिस्तान सीरीज पर जल्द होगा फैसला, दुबई में होगी पीसीबी और बीसीसीआई अधिकारियों की बैठक। ऑस्ट्रेलियाई ओपन के पूर्व उप विजेता जो विल्फ्रेड सोंगा ने की घोषणा, फ्रेंच ओपन के बाद टेनिस को कहेंगे अलविदा। एनआरआई ने किया राष्ट्रीय टीम का ऐलान, 5 साल बाद हुई ओलंपिक मेडलिस्ट विजय कुमार की वापसी। भारतीय रिजर्व बैंक यूपीआई बेस्ट एसी सर्विस करेगा शुरू, जिससे बिना कार्ड के ही एटीएम से पैसा निकाल सकेंगे। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने दी जानकारी। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2022-23 की पहली द्विमासिक कर्ज नीति की समीक्षा का किया ऐलान, जिसमें ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। आरबीआई गवर्नर ने मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए कहा कि रेपो रेट को 4% पर बरकरार रखा गया है। जो लोग बैंक से कर्ज ले चुके हैं उनकी ईएमआई फिलहाल महंगी नहीं होगी। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान करते हुए 2022-23 के लिए 5.7% महंगाई दर रहने का अनुमान जताया, जो कि 2021-22 में 4.5% था। सीएनजी की कीमतों में लगी आग, एक महीने में 13 रुपए 10 पैसे बढ़े भाव। 18 तारीख को हड़ताल पर जा सकते हैं कैब और ऑटो चालक। बिटकॉइन की कीमतों में आई गिरावट, 2.8% की गिरावट के साथ 1.96 ट्रिलियन डॉलर पर पहुंचा। फ्यूचर सुरक्षित करने के लिए लोगों में बढ़ी जागरूकता, एनए पेंशन स्कीम में आई 22% की उछाल। अडानी ग्रीन को मिला ग्लोबल इन्वेस्टर का साथ, अबू धाबी की आईएचसी करेगी अडानी ग्रुप में 15,000 करोड़ का निवेश। म्यूचुअल फंड के निवेश में आया 44% का बम्पर उछाल, मार्च के महीने में किया गया 28,463 करोड़ का रिकॉर्ड निवेश। टैक्स कलेक्शन में आई 34% की तेजी, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 49% की उछाल। दिल्ली हाईकोर्ट ने किया स्पाइस जेट चेयरमैन अजय सिंह को 25 लाख शेयरों को रखने का आदेश, धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तारी से दी सुरक्षा। शेयर बाजार में थमा गिरावट का सिलसिला, निफ्टी 17,750 के ऊपर हुआ बंद। डोरेमोन फेम फुजियो ए का निधन, 88 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। मशहूर फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा ने द कश्मीर फाइल्स को लेकर दिया बड़ा बयान, द कश्मीर फाइल्स गेम चेंजर साबित होगी। फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 ने एडवांस बुकिंग में कमाए 5,90 लाख रुपए, 14 अप्रैल को सिनेमा घरों में होगी रिलीज। मार्वल सीरीज फेम एंथोनी मैकी संग एक्शन फिल्म में नजर आएंगी प्रियंका चोपड़ा, फिल्म एडिंग थिंग्स में करेंगी स्क्रीन शेयर। आईफा अवार्ड्स में साथ नाचेंगे कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे। 20 और 21 मई 2022 को अबू धाबी स्थित के यस आइसलैंड में होगा कार्यक्रम का आयोजन।